अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज की हमारी वीडियो अडेनियम के बारे में है। अडेनियम पे मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है और अभी कुछ अर्से पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों के जहनों में हैं, कुछ आप लोग पूछ लेते हैं और कुछ पूछते नहीं हैं इसलिए कि मैं आंसर देने में थोड़ी काहिल हूँ और बहुत नाराज़ भी आप लोग होते हैं। क्या करूँ, कोशिश तो करती हूँ लेकिन फिर भी नहीं दे पाती हूँ। तो आप लोग नाराज़ ना हुआ करें, मुझसे दोबारा पूछ लिया करें। मेरी नई वीडियो पे जाके कोशिश तो करूँगी मैं कि आप लोग के हर क्वेश्चन का जवाब दूँ। तो चलिए, अडेनियम के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन थे और सारे मज़े मज़े के। इस तरह से कि मैंने कुछ अर्से पहले अडेनियम की कटिंग लगाई थी और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आप अपनी कटिंग ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम अडेनियम की कटिंग कब लगाएं, कौन से सीज़न में लगाएं, क्या आजकल लगा लें? तो बिल्कुल भी नहीं, आजकल तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, इसलिए कि अभी तो उसमें फ्लावरिंग हो रही है। अब आप देखें कि मेरे तो प्लांट में मुसलसल फ्लावरिंग हो रही है और इतने सारे फ्लावर्स निकले और अभी थोड़े से ये रेस्ट पे चला गया है। अभी भी फिर दोबारा से इसमें देखिए ये फ्लावर्स आ गए। ये जो टाइम होता है ये इनकी फ्लावरिंग का होता है, क्योंकि ये समर का प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग हो रही होती है। तब हम इसको कटिंग करके नहीं इसको लगाते। जब सीज़न ख़त्म होने लगेगा अक्टूबर नवंबर में या सितंबर में, जब आप देखिए कि आपके प्लांट में मतलब अब फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तब आप उसके अंदर उसकी कटिंग कीजिए और फिर आप उस कटिंग को लगाइए। कटिंग के बारे में ये भी है कि कटिंग नहीं लग पाती है, तो हम कटिंग क्यों लगाएं? मतलब बेकार है और ज़्यादातर तो कटिंग ख़राब हो जाती है। लेकिन देखें, हम अगर प्लांट को अपने कट करते हैं, ठीक है, हमने प्लांट को कट किया, जैसे कि मैंने इसको कट किया था और उस वक्त अगर आप मेरी वीडियो देखें जब मैंने कट किया था इसको, तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी इसकी ब्रांचेस थी और काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन अब जब मैंने कट कर लिया तो आप देखिए इसकी मज़ीद इतनी सारी नई नई ब्रांचेस निकली हैं। ये आप देखिए इस कितना कंजस्टेड हो गया है और इसमें कितनी सारी ब्रांचेस नई नई निकली हैं। और फिर वो ब्रांचेस अब जब ये निकल आएंगी तो हम इसको मज़ीद भी मतलब मज़ीद उसको बुशी करेंगे। तो जब ब्रांचेस निकलती हैं तो फेंकने का क्या फ़ायदा है? इससे अच्छा ये नहीं है कि हम उनको लगा लें। और अगर सही मेथड से लगाएं तो दो नहीं, अगर हमें समझिए हमने इतनी सारी ब्रांचेस कट की तो चले 4 नहीं लगेंगी, 2 तो लगेंगी, 2 नहीं तो 1 लगेगी। तो और 1 भी ना लगे तो कोई बात नहीं है, चले फिर दोबारा ट्राई कर लेंगे। लेकिन उनको फेंकने का फ़ायदा क्या है? तो आप ये देखिए कि मैंने इस तरह से कितनी सारी ब्रांचेस लगाई हैं। ये इतना बड़ा देखिए आप, ये प्लांट हो गया है और मज़ीद मैं इसमें से कट करती रहती हूँ और लगाती रहती हूँ। जो लगनी होती हैं वो लग जाती हैं, जो नहीं लग सकती हैं कोई बात नहीं है, नहीं लगे। लेकिन देखें ना, ये इसमें कितनी सारी। अब हुआ ये कि मैंने जब लगा ली तो उसके बाद आइडिया हो गया, मैंने तोड़ी, देखिए आप तोड़ी, ये लगाए, ये लगाती, ये लगाती, कम से कम हमें फ्लावर्स तो देखने को मिलेंगे, ग्रीनरी मिलती है। और आप देखिए कि यहाँ भी देखिए फ्लावर्स निकल रहे हैं और मुसलसल फ्लावरिंग हो रही थी। और आप देखिए वो जो मैंने 2 कटिंग आपको लगानी सिखाई थी, ये देखिए तो बड़ी बर्दाश्त करना पड़ता है। ये नहीं करते कि मुसलसल उसको पिंचिंग करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं अब लगी कि नहीं लगी। बस जो तरकीब मैंने बताई थी बिल्कुल ऐसी। देखिए एक तो मेरी ब्रांच लग गई और आप सोचिए मैंने लगाई थी नवंबर में, और आप सोचिए मेरा तो नवंबर याद पड़ रहा है मुझे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चल रहा है, अब जाके इसके अंदर से ये निकली है। तो कोई बात नहीं है, कभी ये ब्रांचेस जल्दी लग जाती हैं और एक लीफ भी नहीं झड़ता है, और कभी देखिए लीफ सारे झड़ जाते हैं और फिर उसके बाद ये ब्रांच लग जाती है। और ये वाली ब्रांच देखिए, ये वाली ब्रांच की लीफ झड़ गई, ये थोड़ी सी ऊपर से सूखी भी लग रही है, लेकिन आप नीचे से देखिए, नीचे से बिल्कुल ये और ये देखिए सेम है ना, तो इसीलिए मैंने छोड़ा हुआ है और मैंने इसको टच नहीं किया है। ये अगर आपको देखना है कि मैंने कैसे लगाई है तो आप मेरी जाके 5 महीने पहले आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने ये इसको आपको लगाना सिखाया था। और अब देखिए लग गई, मैंने इसको कोने पे रख दिया था जहाँ धूप नहीं आती है, शेडी प्लेस थे, और बस हल्की सी ब्राइट सनलाइट, मतलब हल्की सी सनलाइट आती है, ब्राइट तो नहीं कहेंगे, हल्की सनलाइट आती है, वहाँ ही रखा रहा। और बस पानी मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती थी क्योंकि सर्दियाँ थी, उसको थोड़ा सा मैंने चेक किया कि ऐसा ना हो कि गल जाए। और अब आप देखिए कि ये माशाल्लाह से लग चुकी हैं। तो फेंकने से अच्छा है कि हम इनको लगा लें। और किसी ने मुझसे और फ़ायदा भी होता है, या तो आपको बड़ा करना है तो आप ऐसे बड़ा करते रहिए, लेकिन तोड़ना आपको ब्रांचेस कट तो करनी पड़ेंगी, तभी तो नई ब्रांचेस निकलेंगी। किसी ने मुझे पूछा कि फूल जो हैं वो सूख जाते हैं तो क्या हम इनको पिंचिंग करते रहें? तो इसको पिंचिंग ना करें, ये खुद झड़ जाते हैं। और जब सीड पॉट भी बनना होता है
तो इसलिए आप इसको बिल्कुल टच ना करें। हो सकता है आप उसको पिंचिंग करें तो नए फ्लावर्स भी झड़ जाएं, जो नई कलियां निकल रही हों और उसमें सीड पॉट बनना हो, तो इसलिए पिंचिंग नहीं करनी होती है। और मेरे अभी तक तो सीड पॉट नहीं बने हैं और अडीनियम के प्लांट्स मेरे पास ज़्यादा नहीं थे। मैं मुसलसल जैसे देखें आप, मैं करती जा रही हूँ, लगाती जा रही हूँ, मुझे आइडिया हो रहा है। ये 3 पॉट हैं मेरे पास, 3 प्लांट हैं और मैं इन्हीं को, ये तो उड़ के आया था कहीं से और ये इसमें गिरा और इस निकल आया। ये 2 ही प्लांट मेरे पास थे, इसलिए कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इन प्लांट्स में नहीं था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। और अभी देखिए जैसे इस तरह से है ना, तो आप इसके सारे ये प्लांट्स भी निकाल दें, ये एनर्जी सक कर लेते हैं और ये काफ़ी हैवी फीडर होते हैं एडेनियम के प्लांट्स। तो इसके अंदर आप डालते रहिए, कंपोस्ट डाल दीजिए आप, और गोबर की खाद डाल दीजिए। NPK डालना चाहते हो तो और 15 डेज़ से आप इनमें डालते रहिए। और ये देखिए ये मेरा काफ़ी लंबा हो गया है, ये बिल्ली ने गिरा के तोड़ दिया था, देखिए यहाँ से ये टूट गया है। लेकिन मैं अब क्या करूँगी, अभी मैंने उसको टच नहीं किया, ये काफ़ी लंबा हो गया है और चूँकि सीज़न फ्लावरिंग का स्टार्ट हो गया था। अब जब सीज़न ज़रा सा एंड होगा इसका और इसमें काफ़ी फ्लावर्स आए, आजकल थोड़े से भी थोड़ा सा रुक गया है ये, अब फिर इसमें अचानक से निकलने शुरू होंगे, जिस तरह दूसरे में देखिए इन सबों में निकलने शुरू होंगे, जैसे कि ये निकलने शुरू हो गए ना इस तरह से। तो ये जो है पिंचिंग नहीं की जाती है, इसको कट करके लगाया जाता है। आप समझ लें पिंचिंग करते रहेंगे, ये बुशी से बुशी होता रहेगा और हमें इसके यहाँ से भी कट करके लगा दें, फिर यहाँ से कट कर दें, कई ब्रांचेस से कई पीसेस करें, इसको ऐसे नहीं लगाया जाता है। इसके मुख्तलिफ पीसेस काट के नहीं लगाए जाते, पूरी इस तरह लगाया जाता है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको, ये थोड़ी ब्रांचेस थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी ना, तो फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको इतना पोर्शन नीचे का छोड़ दूँगी और यहाँ से कट करूँगी। यहाँ से कट करके ये पूरी ब्रांच जो है, ये पूरी ब्रांच लगाऊँगी और इस ब्रांच को भी यहाँ से और इसकी ये ब्रांच कट करूँगी, तो ये 3 ब्रांचें होंगी। इसके पीसेस नहीं लगाऊँगी मैं, पूरी एक ब्रांच यहाँ से होगी, इतनी यहाँ से यहाँ तक की ब्रांच होगी और फिर जो ये नई 2 ब्रांचें होंगी इनको मैं कट कर दूँगी, तो इस तरह 3 ब्रांच बन जाएगी। तो इस तरह से इसको लगाया जाता है और पानी बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन चूँकि आजकल गर्मियाँ हैं इस वक्त पानी इसको ज़्यादा डाल सकते हैं, चेक करके डालिएगा। और ये पूछा कि फ्लावरिंग कब होती है, हमारा प्लांट जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो देखिए फ्लावरिंग टाइम पर होगी। अब मैं कहूँ कि इतने छोटे प्लांट पे फ्लावरिंग हो जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। एक ख़ास एज आती है प्लांट की, जब वो इतना ग्रोथ हो जाती है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसमें फ्लावरिंग होती है। और ये प्लांट अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको नीचे से कट करूँगी ताकि ये फिर मज़ीद ब्रांचेस निकालें। तो इस तरह से होता है। और आप ये भी कीजिएगा अपने प्लांट को कि आप इसके अंदर जो है वो राख, वुड ऐश भी डालिए, काली मिर्च डालिए थोड़ी सी, ऐसे वुड ऐश आप 1 टीस्पून डाल दीजिए और काली मिर्च 1/2 टीस्पून डाल दीजिए, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून डाल दीजिए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके प्लांट को एक तो फंगस से बचाएंगी और इनकी ग्रोथ और फ्लावरिंग में मदद देंगी। तो ये बातें मुझे आपको बतानी थी, इसलिए कि अब मैं भी यही करने जा रही हूँ। अब मैं कैमरा बंद करूँगी और जो आपको बातें बताएंगे वो मैं करूँगी, यानी मैं भी इस सारे प्लांट्स के ये निकालूँगी, जो ये सारे जंगली पौधे निकल आए इनको निकालूँगी। इनमें थोड़ी थोड़ी सी जो मैंने आपको बताया है पॉट के लिहाज से डालिएगा, कोई ख़ास रेशो नहीं है कि हम 1/2 टीस्पून, अब देखिए ना छोटा पॉट है तो हम थोड़ा सा सब में डाल देंगे, ठीक है। इस तरह से आपने करना है और कटिंग लगाते रहिए, इससे घबराइए नहीं। और सबसे अच्छी ये है आप बालू मट्टी के अंदर आप लगाते हैं ना, तो इसमें ज़्यादा आपको चांस होता है आपके ज़्यादा लगने का, यानी ज़्यादा आपकी ब्रांचेस लग जाती हैं। तो इस तरह से आप कीजिए और लगाते रहिए अपने प्लांट्स की, फेंकिए नहीं, उनकी कटिंग फेंकने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से आपका प्लांट भी ग्रो करते रहेंगे, मज़ीद बुशी होते रहेंगे और आपके मज़ीद से मज़ीद ब्रांचेस भी लगती रहेंगी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।